जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है कैंसर कवर पॉलिसी। कैंसर ये एक ऐसा नाम है जिसे लोग सुनना ही पसंद नहीं करते, लेकिन वास्तविकता से भागा भी नहीं जा सकता है। अभी पिछले हफ्ते विश्व कैंसर दिवस मनाया गया और साथ ही एक बड़ी सेलिब्रिटी के कैंसर से जूझने की खबर ने भी सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि इतनी कम उम्र में भी कैंसर हो सकता है। तो आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैंसर किस तरीके से परिवार की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ के रख देता है और उस स्थिति में जो कैंसर कवर पॉलिसी है वो कैसे मददगार हो सकती है। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो घंटी का निशान है उसे ऑल पर सेट करें और मेरे वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। जो कैंसर कवर पॉलिसी है स्पेशली ये कैंसर को ही कवर करती है। यदि आप अदर डिजीज़ को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। कैंसर कवर पॉलिसी लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब दुर्भाग्यवश परिवार में किसी को कैंसर होता है तो वहाँ पे जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका कवरेज भी पर्याप्त तो नहीं होता, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है अमूमन जो हम लेते हैं उसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख तक का हम उसमें कवरेज लेते हैं और उससे अधिक का कवरेज लेने के लिए भी बहुत अधिक प्रीमियम होता है जो हम उतना ले नहीं सकते, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में सभी डिजीज कवर होते हैं, इसलिए उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है कैंसर कवर पॉलिसी के कंपैरेटिवली। क्योंकि कैंसर कवर पॉलिसी जो है बहुत कम प्रीमियम है, हमको बहुत अधिक कवरेज तो देगी, लेकिन ये केवल कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट है, इसलिए इसका जो प्रीमियम है अभी कम है। लेकिन फ्यूचर में जिस तरीके से कैंसर के जो केस हैं इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं तो फ्यूचर में जो इसके प्रीमियम है वो भी बढ़ने की संभावना है। जब भी पॉलिसी आई थी तो उसमें बहुत कम प्रीमियम थे, धीरे धीरे इसके प्रीमियम में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी भी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के कंपैरेटिवली जो इसका प्रीमियम है वो बहुत कम है। दुर्भाग्यवश किसी परिवार में यदि कैंसर की बीमारी आती है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो इतना महंगा होता है कि उसे कंटिन्यू रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे जो हमारे एसेट्स हैं या हमारी जो लॉन्ग टर्म की जो सेविंग है वो तोड़नी पड़ जाती है। तो हमारे जो एसेट्स हैं और जो हमारी सेविंग हैं वो टूटे ना और वो सेव रहे, उसके लिए LIC लाई है कैंसर कवर पॉलिसी, जो बहुत ही कम प्रीमियम में हमको कवरेज देती है। तो आइए मैं इसके जो बेसिक कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन टर्म्स वगैरह हैं वो मैं उस पर आप बात कर लूँ। इसमें इस पॉलिसी को लेने की जो मिनिमम एंट्री एज है वो 20 वर्ष है, यानी कि 20 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसे ले सकता है। और अधिकतम इस पॉलिसी में एंटर होने के लिए 65 वर्ष तक की उम्र निर्धारित की गई है। अब बात कर लेते हैं समय अवधि की। इसमें कम से कम 10 साल के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं और अधिकतम 30 साल के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें जो आप प्रीमियम जमा करेंगे वो सालाना और 6 माही प्रीमियम आप इसमें जमा करेंगे। और अब बात कर लेते हैं जो इस पॉलिसी में मिनिमम सम एश्योर्ड कितना है, यानी कि मिनिमम कितने का कवरेज आप ले सकते हैं। मिनिमम कवरेज लेने के लिए एज के अकॉर्डिंग उसे बांटा गया है, हर एज में स्पेसिफिक सम एश्योर्ड है। पहले बात कर लेते हैं 20 वर्ष से 34 वर्ष तक इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, यानी कि 20 वर्ष की एज से 34 वर्ष की एज तक आप 35 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड लेंगे, उससे कम का नहीं ले सकते। और 35 वर्ष से 40 वर्ष तक की एज तक आप मिनिमम जो है 25 लाख तक का कवरेज लेंगे। और 41 वर्ष की उम्र से 65 वर्ष की उम्र तक आप 15 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड लेंगे। और जो ये तीनों एज की कंडीशन है और इसमें अधिकतम सम एश्योर्ड आप 50 लाख तक का ले सकते हैं तीनों। और बात करते हैं इसमें कम से कम कितने वर्षों तक हम कवरेज अपना ले सकते हैं।
कम से कम 50 वर्ष की उम्र होने तक आप कैंसर कवर पॉलिसी का लाभ ले सकते हैं और अधिकतम 75 वर्ष की उम्र होने तक आप इसका लाभ लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं इस पॉलिसी में मिलने वाले लाभ के बारे में। पहला है इसमें कैंसर की फर्स्ट स्टेज। यदि कैंसर की फर्स्ट स्टेज यानी कि शुरुआती स्टेज आती है तो आपका जितने भी कवरेज आपका है उस अमाउंट का 25% आपको मिलेगा और आगे की जो 25% मिलेगा वो एक बार मिलेगा। जितने का भी आपका क्लेम होगा, यदि अधिकतम 50 लाख का आपने ले रखा है तो उसका 25% आपको मिलेगा और एक बार मिलेगा, और आगे की जो 3 साल की जो किस्तें हैं वो माफ़ कर दी जाएंगी। यदि कैंसर की सेकेंड स्टेज यानी कि मेजर स्टेज आती है तो उस कंडीशन में आपको जितने का भी आपका क्लेम अमाउंट है उसका 100% मिलेगा। यदि आपने फर्स्ट में 25% पहले ले चुके हैं फर्स्ट स्टेज में तो उस केस में आपको 75% मिलेगा और आगे की जो फ्यूचर की जितनी भी किस्तें हैं वो माफ़ हो जानी हैं और साथ ही आपका जितना भी क्लेम अमाउंट है उसका 1% 120 महीने तक आपको मिलता रहेगा। ये कवरेज अगर हम यानी कि अगर मानते हैं यदि अधिकतम 50 लाख का कवरेज इसमें लिया है तो 50 लाख का 1% जो हुआ 5 लाख, तो ये 5 लाख आपको अगले महीने के हिसाब से मिलता रहेगा, अगले 10 सालों तक मिलेगा और आगे की सारी जो किस्तें हैं वो माफ़ हो जाएंगी। तो 50 लाख का जो 1% है वो 50,000 10 साल तक हर महीने मिलेगा ताकि जो परिवार है वो स्टेबल रह सके। अधिकतम यदि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो इसमें 220% तक आप क्लेम ले सकते हैं और इसमें जो सम एश्योर्ड है जो कवरेज है अधिकतम जो मैंने बताया 50 लाख का है, तो जो सम एश्योर्ड इसमें है उसको लेने के 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। एक तो है लेवल सम एश्योर्ड और दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। जो पहला जो लेवल सम एश्योर्ड है इसमें जितने का भी आप कवरेज लेंगे वो जितनी पॉलिसी का टर्म है उतने तक आपका उतना ही रहेगा जितने का आप कवरेज लेंगे। और दूसरे ऑप्शन में ये है उसमें इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड यानी कि जो बढ़ता हुआ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। बढ़ता हुआ सम एश्योर्ड उसमें ये है कि पहले 5 सालों के लिए 10% के रेशियो में वो बढ़ेगा। यानी यदि हम मान के चलें अधिकतम आपने 50 लाख का सम एश्योर्ड उसमें लिया हुआ है यानी कि 10% 5 साल बढ़ेगा। 50 लाख 5 साल में बढ़ेगा यानी कि 50 लाख का 10% हो गया 5 लाख। 5 साल में हो गया 25 लाख यानी कि अधिकतम 50 लाख का पहले था और 5 साल में 25 लाख और बढ़ गया तो अधिकतम 75 लाख तक का उसमें आप कवरेज को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो सेकेंड ऑप्शन है बढ़ता हुआ रिस्क कवरेज वो आप लें, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें जितना भी अमाउंट यदि आपके पास है तो वो भी कम पड़ जाता है, इसलिए अधिकतम आप कवरेज लें। तो आगे एक एग्जाम्पल में से देखेंगे कि कितना प्रीमियम इसमें आ रहा है। यदि 30 वर्ष की कोई व्यक्ति हैं और वो अपने लिए 30 साल के लिए कैंसर को कवरेज लेने की प्लानिंग करते हैं जिसमें वो अधिकतम 50 लाख का सम एश्योर्ड ले रहे हैं, कवरेज ले रहे हैं, तो कवरेज में वो सेकेंड ऑप्शन लेंगे जिसमें बढ़ता हुआ कवरेज मिल रहा है 10% 5 साल तक जिसमें बढ़ना है। तो उसमें उनकी जो सालाना की किस्त आएगी वो 14,500 रुपये साल की किस्त आएगी। यदि वो उसको 6 माह में देना चाहते हैं तो 7,400 रुपये किस्त आएगी। जो प्रतिदिन का यदि हम रेशियो देखें तो 39 रुपये प्रतिदिन वो अपने लिए सेव कर सकते हैं। ये बहुत कोई बड़ा ज़्यादा अमाउंट नहीं है। 39 रुपये प्रतिदिन आप अपने स्वास्थ्य के लिए ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यदि ये आपको प्रीमियम अधिक लग रहा हो तो आप लेवल सम एश्योर्ड में जा सकते हैं। उसमें आपका जितने का भी सम एश्योर्ड है उतना ही रहेगा पूरे पॉलिसी टर्म में, बस उसमें जो आपकी प्रीमियम है वो कुछ कम हो जाएगी। उसमें आपका लेवल सम एश्योर्ड में यही बाकी टर्म अगर हम यही माने
30 साल के व्यक्ति 30 साल के लिए इसको ले रहे हैं और 50 लाख का लेवल सम इंश्योर्ड में ले रहे हैं, यानी कि उतना ही 30 साल तक 50 लाख का उनको कैंसर कवर मिले। तो उसमें उनका जो प्रीमियम आएगा सालाना वो आएगा 11,000 रुपये और 6 देंगे तो 5,500 रुपये प्रतिदिन। यदि कैलकुलेट हम करें तो पर डे उनको 30 रुपये अपने लिए सेव करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको बताया ये आपकी हेल्थ प्लानिंग में यूजफुल रहा होगा आपके लिए वीडियो। तो मेरा उत्साहवर्धन लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से करते रहें। धन्यवाद।